हाँ हाँ बताओ ना, बताओ भाई। कृष्ण जी ने अपने ये कहते हैं अपनी वाणी में दर्शकों, सतलोक आश्रम में बिग डिबेट के दौरान बजरंग दल के लोग भड़क उठे। संत रामपाल जी के अनुयायियों पर बीच डिबेट में चिल्लम चिल्ली करने लगे। जी हाँ, बजरंग दल के लोग कहने लगे कि हनुमान जी ही भगवान है, हम तो सिर्फ श्री राम को ही मानते हैं। लेकिन संत रामपाल जी के अनुयायी तो कहने लगे कि ये सभी असली भगवान नहीं हैं। तो दर्शकों, कौन है वो असली भगवान? आज असली भगवान को लेकर होने वाली है खतरनाक बहस। क्या छुपा है पवित्र गीता में, क्या लिखा है पवित्र वेदों में? आइए जानते हैं कौन है असली भगवान, श्री राम या श्री हनुमान, या फिर कोई और ही है असली भगवान? आइए जानते हैं। जो स्टूडियो में मौजूद हैं, सतलोक आश्रम से भी लोग आए हुए हैं और इधर जो आम जनता के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो इनके भी विचार जानेंगे जी। इस डिबेट में आज हमने परमाणु को लिया है, तो इसमें आपकी क्या राय है? चलिए, आपने पैमाने की बात कही, तो आप वेदों को मानते हैं ना, और आप वेदों को क्या दर्जा देते हैं? बताइए, यदि इस डिबेट का टॉपिक यदि सदग्रंथों को लें, प्रमाणों को लें हिंदू धर्म के, तो इसमें आपकी क्या राय है? वेदों की बात कही जाए तो जैसे कि अगर प्रमाणित तो हमारे शास्त्र है ही है। अगर वेदों को और अपने गीता जी को जो भी नहीं मानता है वो हिंदू है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो जायज है। यदि कोई धर्मी, चाहे वो हिंदू धर्म का है, तो वो यदि वो वेदों और गीता को नहीं मानेगा तो इट मीन्स वो हिंदू ही नहीं है। तो सभी धर्मों के जो सदग्रंथ होते हैं वो आधार होते हैं उस धर्म का। तो ये बात तो सही है कि इनको सभी को ये मान्य है कि जो भी बहस होगी वो परमाणु के साथ में होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह एक देश का संविधान होता है और वो संविधान पूरे देश को मान्य होता है, देश का एक प्रधानमंत्री होता है, साथ में उसका मंत्रिमंडल होता है, ऐसे ही एक पूर्ण परमात्मा और साथ में देवी देवता भी होते हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा एक और होता है और अलग अलग विभागों के देवी देवता अलग होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने वो लीलाएं की है, और वो लीलाएं वो वेदों में भी वर्णित है। हाँ हाँ बताओ ना, बताओ भाई, वेदों में वर्णित लीला किसने करी, आप बताओ। जी जी, रुकिए आपके पास भी आएंगे। जी जी, अभी आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने हजारों लीलाएं करी थी, उसमें से कुछ प्रमाणित लीलाएं मैं आपको बताता हूँ। जैसे श्री कृष्ण जी ने अपने राजा मोरदास जी ने अपने बेटे ताम्रध्वज को कटवाया था और श्री कृष्ण जी ने उनको जीवित किया था। इसी प्रकार कुछ मुट्ठी भर चावल लेके श्री कृष्ण जी ने सुदामा को धन्य दान कर दिया था और अधर्मी राजा कंस को मारकर धर्म की स्थापना करी थी। और इसी प्रकार महाभारत का महान युद्ध करवाकर धर्म की स्थापना करके अर्जुन को एक गीता उपदेश दिया था, जिसको सारा संसार गीता सार के नाम से जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, बहुत बढ़िया बात। और कोई बताना चाहेगा? जी बिल्कुल, हमारे राम जी भी अपने भगवान है, क्योंकि उन्होंने सबरी के झूठे बेर खा के ये सिद्ध किया था कि भगवान है। और उसमें जो लीला एक ये की थी कि उन्होंने वनवास जाके एक माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास भोगा, और वहां से जो रावण था उसका भी नाश किया था। और इसके अलावा एक लीला ये भी की थी, बाली का भी संहार किया था उन्होंने। और ऐसे इससे सिद्ध होता है कि हमारे भगवान ही राम है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये भी, क्योंकि ये जो लीला रामचंद्र जी ने भी की, उन्होंने बताया कृष्ण जी ने भी की। और कोई बताना चाहेगा हमारे हिंदू धर्म में वेदों अनुसार और किसने लीला करी है? जी भाई साहब, हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को निकल लिया था जी। ये उन्होंने विशेष लीला की थी। और राम जी के साथ उन्होंने रावण से युद्ध किया और सीता मैया का पता भी लगाया कि सीता मैया कहाँ पर है, और रावण की सोने की लंका भी उन्होंने जला दी थी। बिल्कुल सही है। तो देखिए सर, आपने जैसा पूछा था कि वेदों अनुसार जो लीलाएं हैं वो किसने करी, तो लोगों ने इसके आपको जवाब भी दिए। तो आप बताइए, क्या ये लीलाएं है या नहीं है? अब यहाँ विचार करें कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान एक है, सृष्टि का मालिक एक है,
लेकिन आपने तो सबने अलग अलग भगवान बना रखे हैं। कोई कह रहे हैं रामचंद्र जी भगवान है, कोई कह रहे हैं शिव जी भगवान है, कोई कह रहे हैं कृष्ण जी भगवान है। तो ये दोगलापन क्यों? अरे भाई भगवान तो एक ही होगा ना, अनेक कैसे होंगे? हाँ, हमारे वेद भी यही कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अलग अलग भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। हिंदू धर्म, हिंदू होने के नाते ये एक विचारणीय प्रश्न है। जी, इनका ये जवाब है, जैसा कि अभी आपने बताया है। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप भगवान को एक मानते हैं तो आपने अभी अलग अलग नाम गिनवा दिए, तो आप कोई इनको बताना चाहेंगे, इनकी बात का कोई जवाब देना चाहेंगे? जैसा ये पूछ रहे कि भगवान तो एक है लेकिन आप तो अलग अलग मान रहे हो ना। नहीं, भगवान तो एक ही है, सब इनके रूप ही है। भगवान विष्णु जी है जिनसे सभी संसार का संचालन हो रहा है, ठीक है। तो सारे भगवान उनके ही अवतार हैं। ये अपने राम जी हैं, कृष्ण जी है, या हनुमान जी है, या शिव जी है, सब उनके ही अवतार है। सब विष्णु भगवान ही संचालक है सारी सृष्टि के। तो आप कैसे जो आपकी बात है कि परमात्मा एक है, तो ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है। बिल्कुल, परमात्मा एक है और वो विष्णु भगवान है। बिल्कुल सही है, सही है। हाँ, यही तो अवधारणा है, यही तो मान्यता है कि परमात्मा तो एक है। तो ये जो इनके अवतार है, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ये इनके अवतार हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि इन भगवानों ने जो लीलाएं करी है, जैसे श्री रामचंद्र जी ने राम सेतु बनवा दिया, शिव जी ने जो जहर का प्याला था वो धारण कर लिया, हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया। तो इन लीलाओं के आधार पर क्या ये भगवान साबित नहीं होते? क्या जवाब देंगे इसका? देखिए सर, जैसे कि इन्होंने कहा रामचंद्र जी ने सेतु बांध बनाया, तो आपको बताना चाहेंगे कि उस समय रामचंद्र जी से पुल नहीं बना था। 3 दिन तक घुटनों तक पानी में खड़े रहे थे, उनके पास अग्निबाण था, और तीसरे दिन उन्होंने अग्निबाण चढ़ा लिया कि अब चलाएंगे और समुद्र को सुखाएंगे। तो समुद्र ब्राह्मण रूप में खड़ा होकर के रामचंद्र जी से कहता है कि भगवान ऐसा ना करें, अगर आप तीर चला भी दोगे तो बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा और आप सेना पार करा के लेके जा नहीं पाओगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी सेना में 2 सैनिक है, नल और नीर, उनको उनके गुरु मुनींद्र ऋषि जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो वो अगर पुल बनाते हैं पत्थर से तो आपका पुल बन जाएगा, तो सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ है इनकी बातें, फालतू की बातें कर रहे हैं। ये जो पुल बनवाया था वो हनुमान जी ने पत्थर पे जब श्री राम लिखा था, भगवान प्रभु राम का नाम लिखा था, उसके बाद पत्थर तैरे थे। ये ऋषि मुनिंद्र का नाम तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ना कभी सुना। क्यों भाई, ये सही है, ये गलत है? ये फालतू की बातें कर रहे हैं। और मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहता हूं, जैसे हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था, तो क्या इससे वो भगवान नहीं हुए? क्या बताना चाहेंगे आप? जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं है, मगर वो संपूर्ण परमात्मा नहीं है, वो अवतार हैं। और उन्होंने जैसे पर्वत उठाकर लेके जा रहे थे और उसी समय में भरत जी ने देखा था कि कोई राक्षस है, तो उन्होंने तीर चला दिया था और हनुमान जी गिर गए थे, तो उन्होंने गिरते ही राम का नाम लिया था। तो उनको पता चला कि ये मेरे भाई के दूत हैं, और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आओ, आपको मैं अपने बाण से ही, पर्वत से ही लंका पहुंचा देता हूँ। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हनुमान जी से ताकतवर तो भरत जी थे। तो इसका क्या कोई जवाब बनता है? जैसा कि इन्होंने कहा है कि हनुमान जी जब पर्वत उठा करके, संजीवनी बूटी वाला पर्वत उठा के आ रहे थे, तो श्री रामचंद्र जी के भाई भरत जी ने पर्वत सहित हनुमान जी को तीर पे बिठा के और वहां से उड़ा दिया था। इससे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भरत जी हैं वो हनुमान जी से ज्यादा समर्थ हैं। लेकिन आप हम बताइए। हनुमान जी को मानते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से कि हनुमान जी ही भगवान हैं। तो जो इन्होंने सज्जन ने बताया कि भरत उनसे ज्यादा ताकतवर थे, और ये बाकी सब लोग भी मानते हैं, तो इस हिसाब से तो भरत भगवान हुए ना, हनुमान जी को भगवान क्यों माना जा रहा है? हाँ, ये एक टॉपिक, जैसा कि आप बता रहे हैं, प्रभु राम जी की सारी लीलाएं, और हम सब भी यही मानते हैं। और प्रभु राम जी ने राम सेतु बनवा दिया था, समुद्र पर पुल का निर्माण करवा दिया था। तो इस बात पर आपके क्या विचार है सर? देखिए सर, इसका प्रसंग जो अभी बताया है
मुनींद्र ऋषि जी का रामायण के अंदर प्रसंग है। मेरे साथी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि मुनींद्र ऋषि जी का कोई प्रसंग नहीं है। आप रामायण उठाकर देखिए, आप कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हम वेद गीता पुराणों को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, तो रामचरितमानस के अंदर इसका प्रसंग आया हुआ है। मुनींद्र ऋषि जी का प्रसंग आया हुआ है, जहाँ पे एक वाणी भी है कि सतयुग में सुकृत कह टेरा, त्रेता में मुनींद्र कहलाया, द्वापर में करुणामय नाम मेरा और कलयुग नाम कबीर धराया। तो त्रेता में मुनींद्र ऋषि जी आए थे पूर्ण परमात्मा के रूप में और उनके दो सैनिक थे नल और नील, जिसका पूरा प्रसंग रामायण के अंदर है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, नल और नील का प्रकरण बताया है कि नल और नील के द्वारा पत्थर तैरे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या नल नील के द्वारा पत्थर तैरे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा यहाँ पे। उन्होंने अपने गुरुदेव को उस समय याद नहीं किया, उनको आशीर्वाद प्राप्त था कि आपके हाथ से कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं। वो भोले वाले थे, वो सत्संग में बजाते थे, कपड़े वगैरह धोते थे, तो वो कभी कपड़े डूब जाते थे, कभी बर्तन डूब जाते थे। तो मुनींद्र ऋषि जी के जो और शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये हमारे कपड़े डुबो देते हैं, बर्तन डुबो देते हैं, तो इनको ये सेवा ना दो। तो वो गुरु जी के आगे माफी मांगी, गिड़गिड़ाए कि परमात्मा हमारी ये सेवा ना छीनिए। तो मुनींद्र ऋषि जी ने उन दिन उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं। लेकिन जब ये रामचंद्र जी वाला प्रसंग आता है तो उस दिन की आवाज समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में रामचंद्र जी सैनिक है, नल और नील, उनके हाथ से कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं। तो उस समय नल और नील ने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। उन्होंने देखा कि अगर मैं रामचंद्र जी के सामने अपने गुरुदेव को याद करूंगा तो ये सोचेंगे भाई ये तो इनके गुरुदेव की शक्ति है, इनकी क्या शक्ति है। तो उस समय उनकी शक्ति चली गई और जैसे ही उन्होंने पत्थर उठाया और डाला तो वो डूब गया। तो ये बहुत लंबा प्रसंग है। इसमें जो ज्योति निरंजन है उसने अपना वरदान मांगा था कि त्रेता में जो मेरा अंश आएगा उससे पुल नहीं बनेगा, द्वापर में मेरा जो अंश आएगा उससे मंदिर नहीं बनेगा। तो ये पूर्ण परमात्मा ने पहले ही ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म भगवान को आशीर्वाद दे दिया था कि भाई ठीक है मैं इसकी मदद करूंगा। तो त्रेता में फिर ये रामचंद्र जी की पूर्ण परमात्मा जो मुनींद्र ऋषि जी के रूप में आए, उन्होंने वहां पे उनकी मदद करी और फिर वो पुल बनाया। रामचंद्र जी सेना लेके गए जो कि रावण उठा के लेके गया था माता सीता को, तो वहां पे फिर रामचंद्र जी अपनी सेना को लेके जाते हैं लंका में और वो पुल बन गया था। एक बात जी 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 जी, अभी इन्होंने बात की ब्रह्म की। जब बात हम स्टार्टिंग से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं भगवान विष्णु जी के बारे में, भगवान श्री राम जी के बारे में, भगवान शंकर जी के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, देवी दुर्गा के बारे में। अब ये ब्रह्म ये अलग ही भगवान बता रहे हैं। ब्रह्म भगवान जिसका कोई ना हमने कभी सुना ना कभी पढ़ा, तो ये ब्रह्म मतलब हमारे समझ में नहीं आ रही ये वाली बात है। आप कौन सी लीला आपने प्रसंग सुना है? प्रसंग हमने सुना। सर सुनिए, इन्होंने जो मुनींद्र ऋषि का जो रेफरेंस दिया है, जो जैसा इन्होंने बताया, उसके ऊपर आपके क्या विचार है? क्या ये है ऐसा कुछ प्रमाण है? हमने नल नील का प्रसंग सुना है, बिल्कुल सुना है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन मुनींद्र ऋषि का नाम हमने कभी ना रामायण में पढ़ा ना रामचरितमानस में पढ़ा। बताइए आपको ये बातें मानने हैं क्या? आप नहीं देखा मुनिंदर? ये जो मुनिंदर ऋषि जी है ये आज तक हमारे धर्म शास्त्र के धर्मगुरु हैं, जो कथावाचक हैं, ये हमें कथा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। और इस सनातन हिंदू धर्म के अंदर हमें सबको भी ये नॉर्मल तथ्य है, सबको पता होता है कि नल नील और भगवान रामचंद्र जी कथा हम सबने सुनी है, लेकिन मुनिंदर जी ऋषि और ये पूर्ण परमात्मा उनको आशीर्वाद देना ये कभी सुना नहीं। तो एक मिनट आपने ऐसा रुकिए, अब अपने थोड़ा अगला टॉपिक लेते हैं, एक बार इसको ये छोड़ते हैं। अभी तक जैसे वैसे भी इन्होंने समर्था की यदि बात करें तो इनके पक्ष को नकारा तो नहीं जा सकता। खैर इनके पक्ष को नकारा तो बिल्कुल नहीं जा सकता, जिनकी सच्चाई हमारे सामने इन्होंने रखी है। तो आगे हम देखते हैं कि वेदों में आखिर भगवान की ऐसी कौन सी लीलाएं हैं। जैसे लीलाओं का बात चल रही थी, तो ऐसी कौन सी लीलाएं हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिससे उसे एक वास्तविक परमात्मा का कोई रहस्य उजागर होता है? बताइए सर आप, वेदों में से कौन सी लीलाएं बताई गई है जिससे? वेदों में काफी ऐसी लीलाएं हैं जो पूर्ण परमात्मा ने धरती पे आकर की। जब परमात्मा धरती पे आता है तो उसकी परवरिश कंवारी गायों से होती है। पूर्ण परमात्मा धरती पर शिशु रूप में प्रकट होते हैं
और सह शरीर प्रकट होते हैं शिशु रूप सर, एक में। मिनट मैं रोकना चाहूंगा, ये कंवारी गाय का दूध, ये चैप्टर आप कहां से ले आए? आप बताइए सर, कुछ है तो प्रमाण? नहीं, कवारी गाय का दूध कैसे दे सकती है? ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ना। नहीं, ना तो हमने किसी शास्त्र में पढ़ा। अगर हम अपने वेद शास्त्रों की बात करें तो हमने कभी पढ़ा नहीं। आपने पता नहीं कौन से शास्त्र पढ़ लिए, आपके पास कोई प्रमाण है तो बताओ, नहीं तो फिर ये अपनी जो व्यर्थता की बातें हैं इनको ना करें सबके सामने, क्योंकि हमारा जो समाज है उसके सामने आप ऐसी बातें करोगे तो समाज हमारा भ्रमित होगा। हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और ये हमारे सनातन धर्म को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बात इनकी जायज है। देखिए, कंवारी गाय का और दूध, ये तो वैसे भी वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो भी प्रमाणित नहीं है बात। कंवारी गाय और दूध, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये तो भी पाप, ये तो एक पाप होगा ना। ये चैप्टर आप लाए कहां से हो? देखो सर, जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, 1 सेकंड में सृष्टि रचनी सारे ब्रह्मांड बना दिए, तो उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, वो कोई भी लीला कर सकता है। और आपने बोला कि ये कंवारी गाय का प्रसंग कहां से आएगा, दूध कैसे आएगा, और आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आप वेद गीता की बात कर रहे हैं, और आपको वेद और गीता का क्या है भी पता नहीं है। आपने भगवा वेश धारण कर लिया, चंदन लगा दिया, मालाएं पहन ली, अच्छा, दाढ़ी जटा बढ़ा ली। तो इसका मतलब ये ऐसे मुंह उठा के आ गए ये बिल्कुल। आपने वेदों का अध्ययन नहीं किया? नहीं, हमने बिल्कुल अपने वेदों को पढ़ा है बिल्कुल। और इन्होंने आप ऐसे कैसे कटाक्ष कर सकते हैं? इन्होंने वेद नहीं पढ़े। बिल्कुल ये तो हमारे जो वस्त्र हैं उनके ऊपर ही हमारे सनातन धर्म की पहचान है। अगर उसके ऊपर ही खंडन कर रहे हैं तो हमारी अगर इन्होंने वेद पढ़े होते तो ये बात ऐसी कभी नहीं करते। हमारे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 के अंदर कहा गया है कि वो परमात्मा जब धरती पे आता है तो उसकी परवरिश अधनन्या धेनु से होती है। अधनन्या धेनु, ये वेदों में लिखा हुआ है। और आपको ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 फिर दोबारा आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि इसमें वे लिखा हुआ है कि अधन्य धेनु से उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश होती है। कंवारी गाय से, जिसको बैल ने टच नहीं किया, वो उस कंवारी बच्चिया से, गंवारी गाय से पूर्ण परमात्मा की परवरिश होती है, उसका वो दूध पीता है। ये हमारे वेद कह रहे, हम नहीं कह रहे। जिसको आप सिरोधार्य मानते हो, वेद को सनातन धर्म मानता है कि ये झूठे नहीं है, सच्चे हैं, तो ये वेद के अंदर लिखा हुआ है और आप उठा के प्रमाण देखें। सर, वैसे तो ये बात देखो मानने योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा आपने प्रमाण दिया है तो उसको चेक भी कर लिया जाएगा। तो इसके अलावा और बताइए, और क्या लीलाएं हैं? इसके अलावा परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है धरती पे जब आता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17। और वो परमात्मा कबीर गिरवी, कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में कविताओं के द्वारा ज्ञान को बताते हुए वो परमात्मा कबीर देव होता है। वो परमात्मा कबीर होता है, हमारे ऋग्वेद मंडल कह रहा है 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17 के अंदर। वह परमात्मा पाप नाशक है। अगर घोर से घोर पाप भी है तो पूर्ण परमात्मा पापों का नाश कर देता है। कबीर अंगारी असी, पापों का शत्रु है कबीर। कबीर बम्बारी असी, कबीर बंधनों का शत्रु है, यानी आपको बंधनों से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ भी उसको कहते हैं। तो ये हमारे वेद के अंदर वर्णित है ये बात। चलो ठीक है, एक बार भी आपकी बात मान भी लेते हैं। परमात्मा जब धरती पे आता है शिशु रूप में तो वापिस सह शरीर आता, सह शरीर वापिस जाता है सतलोक। माँ के गर्भ में पूर्ण परमात्मा नहीं आता है, ये हमारे वेद कह रहे हैं। हम इसी न ठोक के कह सकते हैं, क्योंकि हमने वेद का अध्ययन किया, हमने वो सत्संग सुने हमारे गुरुदेव से और उन्होंने सारा वेद खोला, संत रामपाल जी महाराज ने, जिससे आज हमें ये ज्ञान हुआ। और आज हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि ये वेदों में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने उसका अध्ययन किया। तो हमारे गुरुदेव ने बताया, संत रामपाल जी महाराज ने। ये तो अनपढ़ एक मिनट ऑडियंस से पूछ लेते हैं ना, जैसा आपने भी वेद वगैरह पढ़े होंगे, तो आपके हिसाब से वेदों में किसकी महिमा का वर्णन है, कौन से भगवान की महिमा का वर्णन है, कोई बताना चाहेगा? आप बताएं, वेदों में किसकी महिमा का वर्णन है? वेदों में कबीर परमात्मा के बारे में बताया है। कबीर
ये अनपढ़ कबीर मतलब जिसको जो कबीर, एक मिनट, कबीर कौन से कबीर, कौन सा कबीर? कबीर जी परमात्मा है, इसका प्रमाण हमारे वेदों में। कबीर संत की बात कर रहे हो आप? संत काशी में हुए उनकी बात कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। तो अरे सर, आप कबीर और परमात्मा, ये संत कबीर, ये संत थे और इनको आप भगवान बता रहे हो? जो अनपढ़ थे, जो जुलाए थे, जो मतलब कपड़े बुनने का काम करते थे, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो भगवान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकते, गलत है। मतलब आप जनता, आप सभी को मूर्ख बना रहे हो, आप बेड़ा गर्क करने लग रहे हो। आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा लिया आपने, आप अपने धर्म ग्रंथों का नाम लेके आप झूठ परोस रहे हो सबके सामने। ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है। क्यों भाई? वो बिल्कुल सही है। शांत, एक मिनट शांत साहब, देखिए जी सर, अब ये बताते हैं वेद बहुत पुराने हैं, अनंत युगों से वेद है, लेकिन कबीर जी का जन्म तो 600 साल पहले हुआ था, तो कैसे हम मान ले कि कबीर जी वेदों में है? ये जायज, ये बिल्कुल जायज सवाल है इनका। आप बताइए। इन्होंने जैसा कहा कि कबीर साहिब जी 600 साल पहले आए, जैसा कि आप लोग जानते हो, लेकिन कबीर साहब अपनी खुद स्वयं की वाणी में क्या कह रहे हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता में मुनिंदर कहलाया, द्वापर करुणामय नाम मेरा, और कलयुग नाम कबीर धराया। कलयुग में मैं कबीर नाम से, ओरिजिनल नाम से आता हूं। जो आपके वेदों में लिखा हुआ है वो परमात्मा कबीर होता है। परमात्मा कबीर जी हर युग में आते हैं और हर युग में आकर के लीला करते हैं परमात्मा, जो वेदों में लिखा हुआ है। तो इन लीलाओं का क्या प्रमाण है वेदों में? क्या कबीर का नाम भी वेदों में लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, कबीर परमात्मा का नाम वेदों में लिखा हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 के अंदर कि वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और उसका नाम कबीर होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 में कबीर परमात्मा का वर्णन है। मद भगवत गीता में और कबीर का वर्णन, सर क्या ये जायज है? मद भगवत गीता में कबीर का वर्णन? नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। हम मतलब कबीर जी का वर्णन, मतलब हमने भगवत गीता को पढ़ा है, मतलब कहीं पे भी कबीर जी का नाम नहीं है सर। कबीर वर्ड ही नहीं है, कबीर भगवत गीता में नहीं है। एक सर मेरा ही क्वेश्चन है, आप हम सबको क्यों मूर्ख बना रहे हो? उसमें तो कवि शब्द लिखा है, कवि शब्द का आप कवि को कबीर कर रहे हो, ये कैसे शायद हो सकता है? देखिए सर नहीं हो सकता जी, या कवि कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, और कवि का मतलब कबीर परमात्मा ही है। देखिए सर जी, जैसा कि मेरे साथी बार बार कह रहे हैं कि क्या हमने वेद पढ़े नहीं है, क्या हमने गीता पढ़ी नहीं है, तो शायद आपने पढ़ी नहीं है और अब पढ़ लें आप। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के पढ़े तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, क्योंकि गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि वो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो कवि यानी कबीर देव होता है। तो जैसा कि मेरे साथी कह रहे हैं कि वो तो कवि थे, तो आप मुझे ये बताइए कवि कभी सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कवि कैसे कर सकता है? मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए। कोई मेरे सनातनी भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, इस सवाल का जवाब दीजिए, कवि कभी सर्वज्ञ हो सकता है क्या? क्या जवाब सर आप इसका? इस बात का तो उत्तर हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि कभी हमने इतने संतों के बारे में सुना है, लेकिन कभी सर्वज्ञ नहीं हुआ। लेकिन वहां पे कबीर नहीं है। हाँ, ये भी देखो, आप उसमें कबीर शब्द है, आप उसको कबीर सिद्ध नहीं कर सकते, आप उसको कबीर सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आप सिर्फ कबीर जी के बारे में ये बात आप कैसे बोल सकते हैं? सर यही कंसेप्ट क्लियर कर ले पहले। वैसे तो परमात्मा का जो मूलभूत स्वरूप है वो निराकार का है, जैसा कि हम सनातनी मानते हैं। तो जैसा कि इन्होंने लीलाएं बताई है, जैसा इन्होंने बताया कि वेदों में बताया कि वो कंवारी गायों का दूध पीता है, शिशु रूप में प्रकट होता है, पापों का वो नाश कर देता है, तो इस हिसाब से परमात्मा साकार है या निराकार? सर एक मिनट, जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ही तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जो कवि लिखा हुआ वहां पे उसका कबीर देव नहीं है। तो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 18
क्या कह रहा है कि वो परमात्मा एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है और वो भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है। वो परमात्मा कवि की उपाधि प्राप्त करता है। तो कवि की उपाधि मुझे आप बताइए किसने प्राप्त करी है? कवि की उपाधि सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब के लिए लगती है, उन्होंने प्राप्त की है, क्योंकि कबीर साहब ने अपना तत्व ज्ञान लोकोक्तियों, दोहों, साखी, वाणियों के माध्यम से बताया और कवि की तरह आचरण करते हुए वो पृथ्वी पर विचरण हुए, जो हमारे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 18 कह रहा है। जी, अभी तो तुलसीदास जी भी थे जिन्होंने रामायण का पूरा वर्णन किया, तो इसका मतलब क्या हम परमात्मा उनको मान लें क्या? बिल्कुल सर, एक सवाल है हमारे ऑडियंस की तरफ से कि जैसा आप बता रहे हैं कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, तो कवि तो बहुत हुए हैं और तुलसीदास जी तो रामायण के रचयिता और परम आदरणीय हैं, काफी उन्होंने वाणियों की, साखियों की, चौपाइयों की रचना करी है, तो इस हिसाब से क्या वो भी परमात्मा है? तुलसीदास जी त्रेता युग में हुए हैं, कबीर साहब तो हर युग में आते हैं और उन्होंने अपना तत्व ज्ञान प्रकट किया है, बताया है, दृढ़ भक्त आत्माओं को मिले हैं और वेदों में भी तो नाम लिखा हुआ है कबीर साहब जी का। हम एक बात से थोड़ी सिद्ध कर रहे हैं कि कवि से ही हम सिद्ध कर रहे हैं कबीर साहब को, वो कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं।